को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अभी चल रहा है शादियों का सीज़न। तो शादियों के सीज़न में क्या है कि अब जब शादियों का सीज़न चल रहा है तो शादियाँ ही दिखाऊंगी। तो पड़ोस में है फिर से एक शादी, तो अभी शुरुआत हुई है वहाँ पे। तो अभी मैंने आपको एक दिन हरदौल वाली कहानी सुनाई थी, तो वहाँ उस दिन से शुरू हो गया था काम। तो वो हमारे यहाँ ऐसा रिवाज होता है। अब तो खैर धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। वैसे गांव में ऐसा अभी भी होता है कि मोहल्ले पड़ोस की सब औरतें इकट्ठे होकर शादी का काम करती हैं। तो वही मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो हमारे यहाँ की परंपरा है। वैसे विलुप्त हो रही है। और अब तो लोग क्या है कि सब रेडीमेड आ जाता है। जैसे गेहूँ वगैरह बीनने धोने की झंझट में कोई पड़ता नहीं है। सब बाहर से मंगवा लेते हैं, पिसा पिसाया आटा आ जाता है और यही सब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो ख़त्म हो रहा है कि किसी को बुलाना या करवाना। और लोग दूसरों के यहाँ जाते नहीं हैं, तो कोई उनके यहाँ नहीं आता है। ऐसा चल रहा है, हो जाता है। वैसे पहले ज़माने में ऐसा होता था कि एक दूसरे का ही काम करवाते थे सब। शादियों में भी से लेके अगर किसी के घर की छत भी डलनी होती थी ना, तो भी मोहल्ले पड़ोस के गाँव के सब इकट्ठे होके ही करवा देते थे। और अब तो शादियों में भी एक दूसरे का काम नहीं करवाते हैं। वहाँ पे भी बेइज्जती लगती है, क्योंकि कोई आपके यहाँ नहीं आएगा तो आप उनके यहाँ नहीं आएंगे। वो तो ऐसा नियम होता है। और ऐसा भी होता है कि जैसे कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो यहाँ पे अभी वही पुराने टाइप से हो रही थी। मैं सोच ही रही थी कि जहाँ पे इस टाइप की शादी होगी ना, तो वो रस्में ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हो रही है। और इस टाइप से जैसे गांव में हमारे यहाँ पहले हुआ करती थी कि मोहल्ले की पड़ोस की लेडीज़ जो है सारा काम करवा देती थी। अब यहाँ पे इस हिसाब से जैसे शादियों का काम होता है तो एक के बस का तो होता नहीं है। और पहले हर उसमें नौकर नहीं हुआ करते थे काम करने के लिए, सब एक दूसरे का काम करवाते थे। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से सब औरतें मोहल्ले की इकट्ठी हो रही हैं, गाना गा रही हैं और काम कर रही हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। ये नहीं होता था कि हम क्यों उसके यहाँ काम करवाने जाएं। अब थोड़ा सा मानसिकता थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब आ गया है, इंसान थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है तो थोड़ा उसके अंदर आ ही जाता है। और थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। पहले सब एक दूसरे के यहाँ जाते थे, क्योंकि वो काम ही ऐसा होता था। अब सब जिसके पास उनको ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है, तो बस रेडीमेड ले लिया। क्यों किसी के यहाँ जाना काम करवाने और किसी को क्यों बुलाना, ये हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं गई थी और मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो ये यहाँ पे उसी हिसाब से हो रही है शादी, जैसे पहले ज़माने में होती थी। वैसे उन्होंने करवा तो सभी लिया है, लेकिन फिर भी जो बुलौआ वगैरह होते हैं काम करवाने के, वो सब वो दे रही हैं। तो हम लोग भी चले जाते हैं, अच्छा लगता है। और गर्मियों का सीजन है, वैसे भी दिन बड़े होते हैं, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है। सब एक साथ मिल के बैठ के गाना वाना गा लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए आज मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगी। तो चलिए आप लोग देख लीजिए और बताइए। मैंने यहाँ पे अच्छे से बन्ना गीत भी हो रहे थे, तो वो भी मैंने थोड़ा सा शूट किए हैं। तो वो भी आप देख के बताइएगा कैसे लगे आपको। तो चलिए देखते हैं। एवरीवन, अभी बजे हैं 6:30 और लंच हो गया है, तैयार हो गया है बिल्कुल लगभग। बस पैक करना बाकी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको आज मैंने क्या बनाया है बैक कैमरे से। तो देख सकते हैं आप मेरा सुबह जो अर्ली मॉर्निंग का होता है रूटीन, वो कितना बिजी होता है। कि एक तरफ मैंने देखिए आप अप्पे बना रही हूँ, क्योंकि ये डे बोर्डिंग को दूसरे टाइम जो लंच लेके जाती है गुनगुन, तो ये उसके लिए है। क्योंकि वो दोनों टाइम एक ही तरह का खाना खाना उसको अच्छा नहीं लगता है। और अभी के लिए मैंने संयोग को और गुनगुन को अभी बनाई है पालक की सब्ज़ी। आप देख सकते हैं वहाँ पे पालक की सब्ज़ी बन रही है।
और एक तरफ ये मैंने अप्पे लगा दिए थे तो ये हो जाएंगे। और एक तरफ चाय मेरी बन चुकी है और रोटी सेक रही हूँ मैं। तो मतलब तीनों चीज़ें एक बार, अगर इसमें मेरे गैस में इसमें 10 चूल्हे होते ना तो वो भी शायद भरे होते सुबह के टाइम। तो ये होता है सुबह सुबह जब लंच बनाना होता है बच्चों का, तो इतनी जल्दबाजी होती है। और तो ये देखिए मैंने उसका संयोग का लंच बॉक्स पैक कर दिया है। ये गुनगुन का है, इसमें पालक की सब्ज़ी और रोटी है, और ये अप्पे और टमाटो सॉस रख दूँगी मैं, क्योंकि चटनी नहीं बना पाई थी मैंने जल्दी में, और तो मैं सॉस ही रख दूँगी। और संयोग नहीं लेके जाएगा, संयोग यही खाएगा, क्योंकि स्कूल में रोटी वैसे ये ले जा सकते हैं, इडली और अप्पे खा सकते हैं स्कूल में। और वैसे तली भुनी चीज़ें कुछ ऐसे पूड़ी पराठा वगैरह जो है वो नहीं ले जाते हैं, लेकिन इडली ले जा सकते हैं। तो लेकिन वो रोटी सब्जी ही लेके गया था, और एक टाइम के लिए मैंने इसको भी रोटी सब्जी रखी थी गुनगुन को, और उस टाइम के लिए रख दिए थे अप्पे, और संयोग यहीं खा के गया था। तो देख सकते हैं आप, तैयार होके आ गया है ये अपने रूम से। और ये दोनों एक ही हाउस में है, इसलिए इस बार इन दोनों को एक जैसी यूनिफॉर्म मिली है। नहीं तो वैसे अलग अलग हाउस में होते हैं तो इन दोनों की अलग अलग होती है। ये सैटरडे की यूनिफॉर्म है इनकी, सैटरडे को ये वाली यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो ये इनका इस बार दोनों एक ही हाउस में हो गए हैं। तो ये देखिए संयोग कुछ बातें कर रहे हैं आपसे, मैंने फिर आवाज़ कर दी थी म्यूट, क्योंकि वो दूर बैठा था और समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने थोड़ा सा वीडियो भी फास्ट कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। तो इसके बाद आप करेंगे संयोग बात। तो ये कुछ दिखा रहा था, क्योंकि आज इसके स्कूल में गॉगल्स डे है, तो ये गॉगल्स बनाए थे इसने, तो ये वही दिखा रहा है। तो देख लीजिए आप। रिक्वेस्ट कर दो। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी मम्मा का चैनल अभी भी आप देखा करें, आप देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। उसके लिए बाय। और ये देखिए इसके बाद पड़ोस में एक शादी है, तो मैं आपको वही दिखा रही थी। तो आज बड़ी जो है बड़ी होती है ना मूंग की दाल की, तो उस परंपरा रही होगी पहले कि ये बनाई जाती है तो शादी के लिए, तो यही बन रही हैं। और पड़ोस में मतलब सबको बुला लिया जाता है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लगती थी, अब तो ऐसे के नाम के लिए होता है, सब नहीं किया जाता है। तो ये सबसे पहले बहुएं बिठाई जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2 बहुएं बिठा ली हैं इन्होंने, और 5 बहुएं जो है बिठाई जाती हैं। तो ये 5 बहुएं बिठाएंगी, तो मतलब जैसे कि ऐसी मानता है यहाँ पे। अभी इनकी यहाँ बूढ़ी बुजुर्ग लोग जो बैठी थी उनके घर की, तो वो बता रही थी कि अच्छी सी मतलब बिठाना, ताकि वो जैसे ही आप बहुएं बिठाएंगे वैसे ही वो आपको बहुएं मिलेंगी भविष्य में। तो आप देख सकते हैं कि ये है। तो मैंने कहा था कि अच्छी स्लिम सी बिठाना, लंबी सी, और छोटी मत बिठाना, तो नहीं तो फिर वो वैसे ही मिलेंगी। और फिर इनको देखिए आप, हल्दी चावल से पूज दिया जाता है, टीका लगाया जाता है इन बहुओं को। फिर इसके बाद आप बनने लगेंगी, तो वो सब जितनी भी लेडीज हैं तो सब बैठ के आराम से इनकी बढ़िया जो है लगवा देंगी। और बस फिर इसके बाद गेहूं जो है वो बिनेंगे। तो ये देखिए आप, मैं अभी दिखाऊंगी आपको, तो बड़ी लगा देंगे, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वही बुंदेला देसा के गाना जो है हो रहा था, तो मैंने आज आवाज़ उसकी जो है कट कर दी थी। वैसे मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने कट कर दी थी इसलिए कि रोज़ रोज़ मतलब यहाँ पे तो हर जो भी काम शुरू होगा ना तो पहले वही गाना गाया जाता है। तो मतलब उनको हरदौल लाला को मनाने के लिए वो गाना गाया जाता है, इसीलिए हर मतलब जो भी रस्म शुरू होगी तो पहले वही बुंदेला देसा के गाते हैं। तो अभी वही हो रहा था। और ये देखिए आप, इस तरीके से बड़ी लगा लेंगी और फिर इसके बाद धूप में रख देंगे। अभी तो हम लोग अंदर लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने लगी, इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि मतलब बढ़िया तो क्या, इंसान भी सूख जाए। तो इतनी बहुत बुरी कंडीशन है धूप की। तो अगर इंसान को खड़ा कर दिया जाए ना धूप में दिन भर छत में, तो वो भी बड़ी बन जाएगा, ऐसा हाल हो रहा है अभी। और अभी अप्रैल में ये हाल है, तो फिर मई में सोचिए, मई जून में क्या होगा। तो ये देखिए अब चाची भी लगा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बहुएं बिठा दी जाती हैं उसके बाद सब लोग मतलब जितनी भी लेडीज़ होती हैं आप सबको बुलाया जाता है।
तो लगवा देंगे। तो बस उनकी बड़ी हो गई, वैसे बहुत कम थी ये तो, इतनी तो वैसे भी नॉर्मली लगाई जाती हैं, लेकिन शादियों के लिए बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी पहले ज़माने में। अब बड़ियों का कोई काम ही नहीं होता है, बनती भी नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही नेंग किया जाता है। तो नेंग कर लिया और इसके बाद अब जो है गेहूँ साफ़ करेंगी सारी लेडीज़। और तो अब आपको बन्ना जो गीत है वो सुनने को बाबुल को साथ लेना, ससुराल चले जाना, बन्नी को ब्याह लाना, बन्ना याद रखोगे या भूल जाओगे। कैसा? तो अभी आप जो सुन रहे थे, जो ये बन्ना गा रही थी, वो है मेरी यही सामने ही रहती है, भाभी है। तो ये बहुत ये मतलब अच्छा खासा गा लेती हैं, जब भी कभी भी कुछ भी हो तो। और अगर ये है यहाँ पे तो समझिए आप, मतलब किसी को गाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी को कहने की ज़रूरत होती है। तो बस ये अपने आप ही गाना शुरू कर देती हैं। और मैं साथ में कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं गा पा रही थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया था कि मैंने कहा मैं नहीं गा पाऊँगी। भाभी बहुत बड़ा मतलब वैसे गाती हैं वो, तो उनके बहुत बड़े हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है और मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।